Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Types of Organization Structure। हम एग्जाम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ढांचों की कि किस किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है ट्रेडिशनल, फिर उसके आगे बहुत सारी उसकी कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास है मोर कंटेम्प्रेरी वंस, ठीक है, जो आज के रिसेंटली यूज़ हो रहे हैं स्ट्रक्चर, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो दोनों को देखते हैं। नंबर वन हमारे पास है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हमारे पास होते हैं, प्लान होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। ये रवायती हैं, पुराने हैं, लेकिन बहुत सारे आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, सादा ढांचा ऑर्गेनाइजेशन का। एन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन विद लो डिपार्टमेंटलाइजेशन, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड लिटर फॉर्मलाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा डिज़ाइन है जिसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन बहुत कम है, मीन्स के इतने खास ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक जो मैनेजर है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कि वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है कि एक सुपरवाइज़र जो है वो तमाम एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर रहा है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग जो है वो टॉप मैनेजर के पास है, मीन जो कंपनी का ओनर होगा या जो सीईओ या डायरेक्टर होगा वही सारे डिसीजन ले रहा होगा। एंड लिटर फॉर्मलाइजेशन, ज़्यादा कोई ख़ास रूल्स वगैरह या प्रोसीजर वगैरह पॉलिसीज़ वगैरह यहाँ पे नहीं होंगे, चंद एक रूल्स होंगे जिनको फॉलो करना पड़ेगा। हाउएवर मोस्ट कंपनी डोंट रिमेन सिंपल स्ट्रक्चर, टेंड टू बिकम मोर स्पेशलाइज एंड फॉर्मलाइज। लेकिन बात यह है कि जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर में नहीं रह सकती। जैसे जैसे वो तरक्की करती हैं, आगे बढ़ती हैं, वो टेंड करती हैं टू बिकम मोर स्पेशलाइज, के उसमें स्पेशलाइजेशन हो, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, फॉर्मलाइज सिस्टम हो, रूल्स और पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाए, तो इस तरफ वो बनने को स्टार्ट कर देती हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब कंपनी स्टार्ट होती है तो सिंपल स्ट्रक्चर के तौर पे स्टार्ट होती है और ऐसा ऐसा वो अपने आप को स्पेशलाइज और फॉर्मलाइज तरीके में ले आना स्टार्ट कर देती है। तो पहला स्ट्रक्चर जो हमारे पास टाइप है ट्रेडिशनल की वो ये है। दूसरी हमारे पास है फंक्शनल स्ट्रक्चर, an organizational design that groups similar or related occupational specialty. You can say this structure is functional departmentalization. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन है जिसमें हम ग्रुप बना देते हैं सिमिलर और रिलेटेड ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटीज़, कि ऐसा पेशा वराना लोग जिनकी स्पेशलिटी मीन्स के जिनकी आप कह सकते हैं कि स्किल्स या कैपेबिलिटी एक जैसी है, उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता है। यू कैन से आप कह सकते हैं दिस स्ट्रक्चर इज़ फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि ये फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है कि इसमें डिपार्टमेंट भी हैं और एक जैसे स्पेशलाइज लोग जो हैं एक जगह पे काम कर रहे होते हैं। Organization is divided into smaller group based on specialized functional areas such as IT, finance और marketing. Organization जो है वो डिवाइड कर दी जाती है स्मॉलर ग्रुप्स के अंदर बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शनल एरिया, कि उन जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्पेशलाइजेशन किस में है, मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, आईटी में है, जिसमें भी है, तो उनकी एक ग्रुप बना के उनमें डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक किस्म का इस ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज लोग भी हैं और डिपार्टमेंटलाइजेशन भी उनकी की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन स्ट्रक्चर, ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिवीजन। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जिसमें बिजनेस के यूनिट को अलग अलग बनाया गया है। डिवीजन मैनेजर हैज अथॉरिटी ओवर हिज और हर यूनिट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस। अब जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड किया गया है, तो हर डिवीजन का एक मैनेजर होगा जिसके पास अथॉरिटी होगी कि वो रिस्पॉन्सिबल है उस डिवीजन की परफॉर्मेंस के लिए, और जो भी वहाँ पे डिसीजन लेने हैं वो उसका भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ईच डिवीजन कंटेन ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड फंक्शन विद इन इट्स टू सपोर्ट एंड प्रोडक्ट लाइन। हर डिवीजन के अंदर जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेज होंगे, ज़रूरियाती वसाइल होंगे या जो भी फंक्शंस होंगे सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट लाइन को, वो वहाँ पे मौजूद होंगे। मीन्स के जो एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, जिस स्पेशलाइजेशन के एम्प्लॉयज़ चाहिए, हर डिवीजन में मौजूद होगा। इसकी बड़ी एग्जांपल आपके पास जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि यूनिलीवर है, वो सनसिल्क शैम्पू बनाती है, वो लाइफ बॉय शैम्पू बनाती है, वो क्लियर शैम्पू बनाती है। अब वो अपने डिवीजन, हर प्रोडक्ट की एक अलग डिवीजन बना लेती है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, लाइक एक कंपनी का ओनर है, नीचे डिफरेंट डिवीजन ही प्रोडक्ट हैं उनके, ठीक है। एक प्रोडक्ट एक बना रहा है, उसमें R&D भी है, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है। दूसरा डिवीजन प्रोडक्ट वाई का है, उसमें भी सेम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग और फाइनेंस है।
तीसरा डिवीजन प्रोडक्ट जेड है R&D मार्केटिंग फाइनेंस, कि एक कंपनी 3 प्रोडक्ट सपोज करे बनाती है तो उन्होंने तीनों का अलग अलग डिवीजन बनाया हुआ है और हर डिवीजन के ऊपर एक मैनेजर भी है और फिर वो उसको कंट्रोल कर रहा है, और जो जो डिपार्टमेंटलाइज या स्पेशलाइज लोग उनको चाहिए वो हर डिवीजन में मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन का तीसरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या डिज़ाइन आप कह सकते हैं हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। कंटेम्परेरी कहते हैं रिसेंट को। आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन है, आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर जो यूज़ हो रहे हैं, ये अब उनकी टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। तो सबसे पहले कंटेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन जो हमारे पास है वो है टीम स्ट्रक्चर। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ टीम और वर्क ग्रुप। एम्प्लॉई आर मोर इन्वॉल्व एंड एम्पावर्ड, रिड्यूस बैरियर्स अमंग फंक्शनल एरिया। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ढांचा, जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक टीम बनी हुई होती है, ग्रुप बना हुआ होता है वर्क का, ठीक है। एम्प्लॉई जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हर काम के अंदर, कोई रुकावटें नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं वो आपस में मर्ज होके एक टीम होके काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दे आर लेस हिरारिकल एंड दे हैव फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड रिफोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड टीम वर्क। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हिरारकी कोई दर्जा बंदी नहीं होती सही तरीके से, क्योंकि एज अ टीम काम कर रहे हैं तो खास दर्जा बंदी इसमें नहीं होती। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लचक होती है इसमें, डिसीजन ऊपर नीचे किए जा सकते हैं, कोई फिक्स बात नहीं होती, ठीक है। इस तरह से एम्प्लॉय कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं तो कोई इतना इशू नहीं होता। ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग के काम कर रहे होते हैं, ठीक है, टीम वर्क के साथ। नो क्लियर चेन ऑफ कमांड, प्रेशर ऑन टीम टू परफॉर्म। क्लियर चेन ऑफ कमांड नहीं होती। अब जैसे कि पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक टीम के तौर पे काम कर रही है, तो चेन ऑफ कमांड किसके पास है, कौन हुक्म चलाएगा, टीम बराबर लेवल की है, एक ना एक को तो मैनेजर बनना पड़ेगा। तो इसमें ये ज़रा इशू आ जाता है कि किसको लीडर चुना जाए। तो प्रेशर होता है टीम के ऊपर कि परफॉर्म करना है, क्योंकि सब पे बराबर की जिम्मेदारी आ जाती है। दूसरा हमारे पास है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स कहते हैं जाल को, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट असाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट और फंक्शनल एरिया टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट बट रिटर्न बैक टू देयर एरिया व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा है जिसमें असाइन किए जाते हैं स्पेशलिस्ट, कि अपनी अपनी फील्ड के जो स्पेशलाइज लोग होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट या फंक्शनल एरिया से, उनको एक प्रोजेक्ट के लिए जमा कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं, वापस वो अपनी जगहों पे जहाँ से वो आए हुए होते हैं वहाँ पे वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोजेक्ट और टास्क टीम एस्टैब्लिश टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट माइट इंक्लूड इंजीनियर्स एंड डिज़ाइन स्पेशलिस्ट एज वेल एज दोज विद मार्केटिंग, फाइनेंशियल, पर्सनल एंड प्रोडक्शन स्किल। मिसाल के तौर पे कि एक प्रोजेक्ट आया है, एक टास्क हमारे पास आया है कि हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो इसमें हम इंजीनियर्स को बुला सकते हैं, ठीक है, जो डिज़ाइन स्पेशलिस्ट होंगे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बनाने के लिए या ग्राफिक बनाने के लिए उनको बुलाया जा सकता है, एज वेल एज दोज मार्केटिंग वाली टीम को, ताकि एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के बारे में बता सके, फाइनेंशियल पर्सनल के बता सके कितना बजट है, कितना पैसा लगेगा इस तरह बनाने में वगैरह वगैरह, और प्रोडक्शन स्किल वालों को भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ जगहों से लोगों को बुलाया जाता है, एक और स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है। फ्लेक्सिबल डिज़ाइन, फास्ट डिसीजन मेकिंग बट कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट अमंग इंडिविजुअल। फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, ठीक है, कि सारे लोग आए हुए हैं, लचक है इसके अंदर, हर डिपार्टमेंट से लोग हैं, फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जाती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल के अंदर हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर कोई अपनी राय दे रहा होता है, कोई खास चेन ऑफ कमांड नहीं होती, तो ये इशू बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमारे पास आखिरी है बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर। अब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ये काफ़ी हद तक मैट्रिक्स जो स्ट्रक्चर है उससे मिलता है, ठीक है। अ स्ट्रक्चर दैट असाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरिया दैट हैव कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर ऑन वेरियस प्रोडक्ट। अब इसमें और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है? ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एक ऐसा ढांचा है जिसमें असाइन किए जाते हैं स्पेशली डिफरेंट फंक्शनल या डिपार्टमेंटल एरिया से, लेकिन वो कंटिन्यू करते अपना काम उस जगह पे रह के, वो वापस अपने एरियाज़ में नहीं जाते उनको, यानी कि जिन एरियाज से उनको लिया गया है अब उनकी ही एक टीम बना के एक ढांचा बना दिया गया है जो वेरियस प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन प्रोजेक्ट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करती है। इनमें एक ही तरह की टीम बनी हुई होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, डिज़ाइन, इंजीनियर सब मिले हुए होते हैं और सारे मिलके काम कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर। लास्ट हमारे पास है बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर। ये ऑलमोस्ट इंटरनेट पे काम करते हैं, वर्चुअल स्ट्रक्चर इनका होता है, इसके बारे में भी हम रीड कर लेते हैं कि कहते क्या हैं।
Boundary lax organization are defined specifically by the lack of structure, including virtual and network type organization. Organization consists of temporary and hired people. Utilize talent whenever it's found. Lack of control. Boundary lax structure ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कोई हदबंदी नहीं होती, ये डिफाइन की जाती है स्पेसिफिकली बाय द लैक ऑफ स्ट्रक्चर के, इसमें ढांचा जो होता है वो उसकी कमी होती है. इंक्लूड वर्चुअल एंड नेटवर्क टाइप ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं वो वर्चुअल ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, इंटरनेट से लिए जाते हैं और इनका एक जाल बना दिया जाता है, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ टेम्परेरी हायर्ड पीपल, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आप कह सकते हैं उसमें जितने भी लोग होते हैं, जो मुश्तमिल लोग होते हैं वो हायर किए जाते हैं टेम्परेरी तौर पे, परमानेंट उनकी जॉब नहीं होती. यूटिलाइज टैलेंट वेयर इट्स फाउंड, टैलेंट को यूटिलाइज किया जाता है जहाँ से भी मिल जाता है ऑनलाइन आपको. इसमें कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में के कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, इंटरनेट में बैठे हैं, तो आप उनकी बिहेवियर को, उनके मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते. हाँ, कुछ रूल्स लगा सकते हैं आप उन पर, लेकिन सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप एक और डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हैं, वो दूसरी डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हैं, तो इस पर कंट्रोल नहीं होता. तो ये हमारे पास बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थे, डिफरेंट तरह के, जिसमें हमने टेम्परेरी देखे और कंटेम्परेरी देखे, रिसेंट देखे, एक ट्रेडिशनल स्टोरी देखे हमने, दूसरे कंटेम्परेरी देखे कि कौन कौन सा, एक रवायती और एक रिसेंट इस्तेमाल होने वाले. उम्मीद करता हूं कि आज का आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा. यहीं पे हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करेंगे. स्लाइड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं स्लाइड्स को, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.